लीनियर रोड नहीं होता है, उतार चढ़ाव वाला कर्व होता है। हम क्यों मान करके चल रहे हैं कि जब हम बाहर किसी को भेजेंगे, बच्चों को भेजेंगे, तो उसे सब कुछ अनुकूल माहौल मिलेगा। माता पिता की जिम्मेदारी होती है पहले से बच्चों को ट्रेन करें हर परिस्थिति का सामना करने के लिए। आप उन्हें सिखाएं, और प्राय ऐसा ही होता है। अनुकूलता बहुत रेयरली मिलती है, प्रतिकूलता ही ऑफनली मिलती है। तो उन्हें जीना सिखाएं, प्रतिकूलता का सामना करना सिखाएं। प्रारंभ से उसे थोड़ी कठिनाइयों में रहना सिखाएं। हर प्रकार की शारीरिक कठिनाइयों में, मौसम की, क्षेत्र की कठिनाइयों में, मानसिक कठिनाइयों में भी रहना सिखाएं। चला करके उन बच्चों को ऐसे प्रतिकूल वातावरण में भेजें। चला करके कुछ ऐसे लोगों के साथ रखें जो थोड़े से रूडली व्यवहार करते हैं। तैयारी तो पहले से होना चाहिए। हम एक्सपेक्ट करते कि सब कुछ बढ़िया बढ़िया राम राज मिलेगा, और पंचम काल में, वो भी कलयुग में। तो हमारी ही अपेक्षा गलत है। तो बच्चों को हर दृष्टि से ट्रेन करना सीखें। उसे इतना सुकुमार ना बनाए, इतना लाड़ला ना बनाए कि उसे सुसु भी जाना तो आपसे पूछ के जाना पड़े। 30-30 साल में बच्चे ऐसे हो जाते हैं। कुछ छोटा छोटा काम करना तो पेरेंट्स जब तक पूछेंगे नहीं, अथवा पेरेंट कहेंगे नहीं, तो वो करेंगे नहीं। किसी को तैरना सिखाना होता है ना, धक्का दे दो पानी, तभी वो सीख पाएगा, तभी उसका डर निकलेगा। और ऐसी जगह धक्का देना कि बचा भी सको नहीं तो भंवर में धक्का दे दो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ऐसी जगह देना कि धक्का भी दे दो, लेकिन साथ में पीछे से खड़े भी रहो आप सपोर्ट के लिए, पर उससे पता ना चले कि आप पीछे खड़े। तभी वो मजबूत बन करके निकलता है, अन्यथा वह सुकुमाल बन जाएगा। और जो माता पिता अपने बच्चों को सुकुमाल बना करके पालन पोषण करते हैं, उनसे बड़े शत्रु कोई नहीं होते। हितैषी तो वो होते हैं जो उन बच्चों को थोड़ा सा प्रतिकूल में जीना सिखाते हैं, प्रकृति में रहना सिखाते हैं, ये ट्रेनिंग देते हैं। बहुत ज्यादा लाड़ प्यार बच्चों को बिगाड़ करके रख देता है। आप ही उन्हें कमजोर बनाते चले जा रहे हैं, हर रूप से, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से, दोनों रूप से। छोड़ दे बच्चे को, गलती करेगा करने दे, मान ले। अभी छोटी गलती में समझ जाएगा, नहीं तो बाद में बहुत बड़ी गलती करेगा, वो हाथ में नहीं रहेगा, निकल जाएगा। सबसे अच्छी पेरेंटिंग होती, छोड़ दे फ्रीली। थोड़ा रिस्क लेना सिखाए उनको, गिरने दे उनको। चोट लग रही है, लगने दे, रोने दे उन्हें, बिलखने दे। कितनी देर तक बिलखेगा, कितनी देर तक रोएगा? हाँ, हम लोग डूंगरपुर में गर्मी का प्रवास था। जिस संत निवास में हम रुके थे, वहीं पर ऊपर एक कबूतरी ने 2 बच्चों को जन्म दिया था। वो प्रतिदिन बच्चों के मुख में कुछ भोजन लाती थी, पानी लाती थी। जब देखा कि बच्चे थोड़े से चलने लगे, तो चला करके वो बच्चों को धक्का दे देती थी ऊपर से। सही है, बिल्कुल चला करके धक्का दे देती नीचे के लिए वो कबूतरी। हाँ बिल्कुल, वो ऐसी पालन करती है। तभी बच्चों की डेयरिंग खुलती है, तभी आत्मविश्वास उनमें जागृत होता है। लेकिन कुछ माता पिता ऐसे हैं जैसे वो उनके शत्रु बन करके उन्हें लगता है कि हम बड़े हितैषी हैं, वो हितैषी नहीं है, उनके शत्रु हैं, क्योंकि आपने ही सबसे बड़ा रोड ब्लॉक उनके जीवन में खड़ा कर दिया है। और ऐसा बच्चा जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा, मान करके चलो, कुछ नहीं कर पाएगा जीवन में। आपने उसे पराश्रित रहना सिखाया है, पराश्रित बनाना सिखाया है। स्वाश्रित बनाना सिखाओ उसे। परेशानी झेलने दो, भूखा रहने दो,
कठिनाइयां आ रही हैं, सहन करने दो। जैसे यहां शिविर लगा था, एक नियम दिया था रोटी पाने का, है ना, बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था। चलाकर कैसे एक्सपीरियंस लेना चाहिए। ठीक है, आप 5 स्टार फैसिलिटीज में रहते हैं, ट्रेवल कराओ बच्चों को लोकल ट्रेन में, कहो जाओ लोकल ट्रेन में। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का आलम मन लो, बोले नहीं टैक्सी नहीं मिलेगी। सीखो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में कैसे व्यक्ति चलते हैं, क्योंकि जब तक वो स्वयं नहीं सीखेगा वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। यही तरीका होता है दुनिया को देखने का। पर आज के माता पिता, क्योंकि इकलौती संतान होती है, एक ही संतान होती है, वो ऐसे पालन करते जैसे सुकुमार के माता पिता ने पालन किया था। तो उनका अंदर का विल पावर वज्र विषभ नारा सहनन था। शक्ति होते हुए मां ने उसे इतना सुकुमार बना दिया था कि सूर्य की किरणें तो छोड़ दो, दीपक की लौ को जो नहीं देख पाता था। आंखों में आंसू आते थे, बिस्तर के नीचे बाल आ जाता था तो चुपता था उससे। ककड़ी का नाम सुनकर के सर्दी हो जाती थी, राई का दाना जैसे चुपता था। और जब वो बदला, सियालनी खाते रही फिर भी अडिग बैठा रहा। क्षमता तो होती है पर दोष उन माता पिता का है। तो ज्यादा मोह में ना आए। मोह ही व्यक्ति को बिगाड़ता है, मोह ही व्यक्ति को गिराता है, पीछे ढकेलता है। सच्चे हितैषी हैं तो उन्हें जीवन जीने दे, सिखाए जीवन। आज कठिनाई सीख लेगा तो भविष्य में से कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। और आज आपने सुकुमार बना दिया तो भविष्य हमेशा कठिनाई के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। जो घड़ा पहले पक जाता है वो हमेशा हर मौसम को झेल लेता है, जो कच्चा रह जाता है छोटे से प्रतिकूल मौसम में टूट जाता है। निर्णय आपको करना है, क्या बनाना, कैसा घड़ा बनाना, कच्चा कि मजबूत घड़ा। चलो।